वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की कि हम इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हल भी निकल सके। हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज़ से जाकर जो आवाम जो रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, उनका दुकड़ा उन तक पहुंचाएं ताकि अगर कोई हल निकल सके तो वो निकल जाए और हमारा भी एक किरदार जो है वो अदा हो सके। डकैतों से इस वक्त बैंस कॉलोनी के जो ताजर हैं ये परेशान हो गए हैं और आज उन्होंने जो सुक्कन थाना है, जो उस थाने की हदूद है, उसके अंदर उसके बाहर एहतजाज किया, बैनर्स उठाए और कहा कि खुदा के वास्ते इधर जो डकैतियां हो रही हैं उनके मुल्जिमान को पकड़ें। आए रोज़ की वारदातें हैं, लोग परेशान हैं। एक मरकज़ है, तिजारती मरकज़ है, पूरे शहर एक माशी हब है जिसे हम बात करते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का यौमिया जो है वो कारोबार होता है। मगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो उसका फुकदान देखा जाता है। हम जब पुलिस से बात करते हैं, उन्होंने आज बयान में भी बोल दिया कि जी मेरे पास नफरी की कमी है और इलाका बहुत बड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि स्टेक होल्डर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर साहब मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मुराद सोनी है जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ हैं, और रुकन असम्बली है राजा साहब। हमने इनको भी मदऊ किया कि प्लीज़ इस मामले के ऊपर, क्योंकि ताजिरों का जब जब मसला आता है हम कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ थोड़ी बहुत बन सके। मैं आपकी तरफ आऊँगा शाकिर साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा इस एहतजाज के क्या अहवाल हैं और क्यों अब लोगों को एहतजाज करना पड़ रहा है, सड़कें बंद करनी पड़ रही हैं और ये बात करनी पड़ेगी खुदा के लिए जराइम को काबू कर लें। असल में जी ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यकीनी तौर पे माहाना दर्जनों वारदातें हो रही हैं काटल कॉलोनी में। इसमें लूट मार के साथ साथ माल मवेशी की लूट मार, उनका अगवा बरा तावान भी शामिल है। हत्ता कि ऐसा भी हो रहा है कि शाह लतीफ़ और सुखन की हदूद में बाड़ों की दीवारें तोड़ के भी माल मवेशी डाकू ले गए, पर उन्हें भत्ता दे के वापसी लाया गया, उसे पिक्चर पे नहीं लाया गया, उसकी कोई FIR नहीं चलाई गई। जी हाँ, तो माजी में हमने चूंकि कई खतूत लिखे गवालों की रजिस्ट्रेशन को लेके, और याद रहे कि बारहा पंजाब से भी दीगर इलाकों से पुलिस आती है, इंतहाई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को बैंस कॉलोनी से गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने इस खदशे का बार बार इजहार किया है कि जनाब जो कराची भर के डेयरी फार्म्स है क्रिमिनल्स की मजबूत पनागाहें हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखें हम सब में देखिए मैं बताऊं, हम सब में इतनी अखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। परसों की जो कार्रवाई CIA मुल्तान ने की, उसमें हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया बैंस कॉलोनी से। तो देखें गवालों की सूरत में क्रिमिनल्स, कच्चे के डाकू डेयरी फार्म में पनाह हासिल करते हैं, और जिसके लिए देखें साहब जो एडिशनल IG थे गुलाम नबी मेमन साहब और जुबैर नवाज SHO थे, उन्होंने मसाजिद में ऐलान कराया कि जी अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन कराएं। पर अब तक बदकिस्मती से 5000 डेयरी फार्म में से, कैटल कॉलोनी की अगर हम बात करें, 5000 डेयरी फार्म में से सिर्फ 84 डेयरी फार्मर्स ने अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन कराई है, और उसमें से भी कई लोग अरेस्ट हुए, क्रिमिनल सामने आए हैं। तो यकीनन देखें ना, मैं ये समझता हूं इसकी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है। अगर हम जिम्मेदारी से गवालों की रजिस्ट्रेशन का काम करें, या दीगर जो भी मुलाजिमीन अंदरून सिंध से और पंजाब से यहाँ के मुलाजमतें हासिल करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन तलाश ऐप के जरिए कर लें, और कम्युनिटी पुलिस के जरिए अपने आप को जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ लें, तो यकीनन इस किस्म के क्राइम आप इस वक्त मुझे एक बहुत भयानक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी कराची के अंदर वारदातें करने वाले बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बैंस कॉलोनी के अंदर, बाड़ों के अंदर मौजूद हैं, और 5000 में से सिर्फ 84 अली रजा उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। अली रजा में ये बहुत बड़े सवाल उठाएंगे। मैं बताऊं आपको, मैं कह नहीं रहा, मैं लिख चुका हूं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा तहरीरी तौर पर मुताल्लिका SSPs को, एडिशनल IG को, DIG को खतूत लिख चुका हूं कि जनाब गवालों के साथ साथ दीगर जो मुलाजमीन यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सूरत में क्रिमिनल्स पनाह हासिल करते हैं, और डेयरी फार्मर्स को तो सस्ता गवाला चाहिए ना। और यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अगर आप ये कहें ना कि हम इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर आयद करें, तो पुलिस पे इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हम अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी। और रुकावट क्या आ रही है शाकिर साहब इस पे रजिस्ट्रेशन में? असल में जी जैसे ही पुलिस रजिस्ट्रेशन के लिए उतरती है तो गवाले भाग जाते हैं, और यकीनन लेबर की शॉर्टेज होती है। तो यकीनन इसके अंदर
हमें एक पेज पे आके कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। मुतल्लिका जो एमपी हैं हमारे, राजा रजाक साहब भी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो हमें जो है अपना किरदार अदा करते हुए गवालों की रजिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे यकीनी बनाना होगा ताकि हम इस किस्म के अच्छा, क्रिमिनल्स तक पहुंच एक सकें। बात चले ये हो गई कि जी फार्म्स के अंदर, बाड़ों के अंदर मौजूद हैं, उसके बाद ये जो डकैतियां खुद फार्म के लोगों और आप लोगों को निशाना बनाते हैं, ये कौन से डकैत हैं, ये कहाँ पर होते हैं? असल में जी देखें, ये आप खुतूत मुझे बता रहे हैं कि जी मैंने वो खुद ही डील करके हम वापस अपने जानवर ले आते हैं, तो मतलब ये कौन सा, हम कहाँ रह रहे हैं? मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस के पीछे के डेयरी फार्म की दीवार तोड़ के डाकू माल मवेशी ले गए। जब वो ले गए तो मैंने उन्हें कहा जी चलें एफआईआर कराते हैं। वो कहने लगे जी नहीं, एफआईआर कराएंगे तो हमारी भैंसें वापस नहीं आएंगी। भत्ता दे के माल वापस आ गया उनका। तो यकीनी तौर पर खराबी हमारे अपने अंदर है। ठीक है शाकिर साहब, मेरे साथ मैं चाहूंगा कि अब राजा साहब से भी बात करूं, रुकने असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर, आप मलीर के सूबाई मतलब तंजीम के ओहदेदार भी हैं। इस तरह की जो जराइम हो रहे होते हैं, लूट मार की वारदातें हो रही होती हैं, आपकी भी अफसरान से बातचीत होती है, कंसर्न अथॉरिटीज़ से, कैसे रोका जा सकता है? क्यों ये जराइम इतने बढ़ रहे हैं यहाँ पर? राजा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, जी जी। जी राजा साहब, ये जराइम क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब क्या ऐसा, क्यों रोक नहीं पा रही पुलिस, क्यों उसके ऊपर इकदाम नहीं उठा पा रहे, क्यों हिकमत अमली नहीं बन पा रही? थैंक यू अली रजा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो आज का ये मुजाहरा हुआ था और कैटल कॉलोनी, चूंकि मेरा हल्का भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी, वहाँ के हवाले से ये सब मेरे नॉलेज में पहुँच चुका है कि आज कोई पुलिस थाने तक मुजाहरा हुआ जिसमें मेरे बाकायदा मेरे पार्टी के चेयरमैन और मेरे यूसी के सदर और तमाम वहाँ के स्टेक होल्डर थे या अवाम थी, सब साथ थे। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हम अपने लोगों के साथ हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह शाकिर भाई फरमा रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ देखो, क्राइम जो होता है, क्राइम में मोस्टली यहाँ के लोकल लोग या यहाँ के परमानेंट जो रिहायशी हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। और ज्यादातर ये लोग जो माइग्रेटेड है यहाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो कराची एक है, सबकी माँ है। कराची में इंटीरियर सिंध हुआ, पंजाब हुआ, के से बलूचिस्तान से लोग आते हैं रोजी रोजगार के लिए। लेकिन उनको जिस तरह ये बात को मैं सेकंड करता हूँ कि उनकी एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए, वो क्रिमिनल, उनकी वो बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सबसे बड़ा एक मसला है। अच्छा, दूसरी बात मैं याद करूँ कि देखो पुलिस, अब यहाँ SHO से मेरी बात की, उसने शायद इन लोगों से भी 4 दिन का टाइम मांगा है कि मुझे 4 दिन दो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि शालतीफ और टुक्कन में 10-15 दिन या महीने से ज्यादा SHO नहीं रहते, SHO को ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल ये मसला है। असल जड़ जो है ना, वो SHO नहीं होता है। देखो, असल जड़ आपका जो लोअर स्टाफ है पुलिस में, वो मुस्तकिल वही रहता है और SHO बदल होते हैं। मैं कहता हूँ SHO को बदल मत करें, नीचे जो लोअर स्टाफ है उसको कहीं से कहीं भेज दें। एक सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वही ना। तो अगर आप अब उन लोगों के जो नीचे तबके हैं, देखो आप हर जगह जाओ, पुलिस आपको नजर आएगी, बाइकों पे, मोबाइल पे, इधर उधर वो मूवमेंट में होती है। लेकिन हमारे क्राइम में डिटेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्राइम वैसे के वैसे हो रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, क्राइम भी हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि पुलिस हमारी बिल्कुल वो है, पुलिस का मोरल मैं नहीं गिराना चाहता हूँ। पुलिस के जवान शहादतें भी दे रहे हैं, क्राइम के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उसमें ब्लैक शीट्स हैं, वो बहुत सारे हैं, वो 1-2 नहीं, वो सैकड़ों की तादाद में। उनको हम कहते हैं कि क्राइम हो रहा है, क्राइम खत्म नहीं हो सकता है। क्राइम यूके में भी हो रहा है, क्राइम न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, क्राइम हर जगह। सर, वहाँ हिकमत अमली भी तो बनाई जा रही है ना सर। डिटेक्शन तो होनी चाहिए ना, डिटेक्ट होना चाहिए क्राइम। अगर 10 वारदात हो गए तो उसमें से कम से 50% तो डिटेक्ट हो ना। अब उसमें अगर 100% हम डिटेक्ट नहीं करें तो क्रिमिनल जो है उसका दिल बढ़ जाएगा, वो डेली डकैतियां करेगा, वारदातें करेगा। राजा साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सुनी साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मुराद साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप मुख्तलिफ हम देख रहे होते हैं मुराद भाई कि आप मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे लगा रहे हैं,
ये इलाके बड़े मुतासिर हो रहे हैं। मुराद साहब, यहाँ अब तक क्यों कैमरे नहीं लग सके? थोड़ा सा इस हवाले से कि अगर, क्योंकि ताजिर भी बैठे हैं, कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ रुकन असेंबली भी बैठे हैं और यहाँ करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, क्या हो सकता है, क्या हिकमत अमली बन सकती है? मैं चाहूंगा सर कि आप अपना इनपुट इस पे जरूर दें। जी अली रज़ा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे वक्तन फ़वक्तन जो है इस चीज़ों का मौका देते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर जिस तरह भी सर ने कहा कि भाई लंदन में भी क्राइम होते हैं, 50% होते हैं। देखिए, पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो क्राइम जो कंट्रोल हुआ है वो सिर्फ जो है ना वो कैमरे से हुआ है। टेक्नोलॉजी, हाईटेक कैमरे भी हाईटेक कैमरे, ये नहीं कि 2 मेगापिक्सल के कैमरे लगा के और आप देख बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, हमारा जो मॉडल है वो यही है कि हाईटेक कैमरे लगाए जाएं। इसका कमाल देखिए, ये दुनिया में कहीं इतना नहीं होता। आप दुबई जाते हैं, दुबई में कोई पुलिस नजर आती है आपको? बहुत दुबई में कम। तो यही चीज है, सिर्फ कैमरे है ना, कि कैमरे की मॉनिटरिंग है। और हमारा खौफ भी मॉडल है यही कि जनाब पकड़े जाएंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे क्या खौफ ही नहीं का पकड़ जाने का? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह भी मैंने अपनी गुफ्तगू सुनी है आप लोगों की कि FIR नहीं कटवाओ, पैसे दो और अपना माल ले आओ, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये तो एक ऐसी चीज है कि ये तो मुसलसल हो रहा होगा ना। बिल्कुल। उसको जब चाहे उसने 4-6 भैंसे 10 भैंसे उठाई तो पैसे ले लिए, तो ये तो खतरनाक चीज है। ये तो इनको उस इलाके की ओनरशिप लेके आप ये जब चाहें, मैं एडिशनल IG साहब से इनकी मीटिंग करा देता हूँ एक अच्छे पैमाने पे, सख्त पैमाने के ऊपर, कि 6 महीने के लिए को अच्छा से AC तो लगाया जाए, कैमरे वहाँ लग जाए और ये इसकी मॉनिटरिंग हो। देखिए, कैमरा की बहुत चीज है कि वो बताएगा कि फला आदमी है। देखिए, कैमरा है, तलाश ऐप है, तस्दीक ऐप आ गई है, तस्दीक ऐप से वो अपने बंदा जो भी रख रहे हैं वो वेरीफाई करे। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपके पास कोई गवाला नहीं है और आप बोले यार अगर मैं अपने चोर डाकू भी रखूँ गवाला, तो भाई वो तो फिर उसने आपको भी उठा के लेके जाना है, आपके पड़ोस को भी लेके जाना है। तो लिहाजा एक प्लानिंग के जरिए किया जाए। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये खत्म हो सकती है इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जैसा अल मोमिन डेयरी फार्म में हमने वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम किया था इस कैमरे के हवाले से। तो लिहाजा मेरा तो सिर्फ ये इनको मशवरा है, एक दफा टाइम लें, मैं एडिशनल IG साहब से मीटिंग करवाता हूँ, कैमरे की नस्ब करें और कमांड कंट्रोल से थाने को, फिर देखते हैं कि किस तरीके से कोई किसी की भैंस चोरी होती है और कौन पैसे लेके ले जाता है। क्या कमाल बात कर दी मुराद सोनी साहब, कमाल आदमी है। अब हम आपको बोलते हैं कि ये सुपरमैन ऑफ कराची है। मैं इसलिए पता है क्यों बोलता हूँ, जो शख्स ये काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े नहीं कर पाए और उसके नताइज अब मिलना शुरू हो गए हैं। लोग तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो डेवलप हो रहा है। शाकिर साहब खुली उन्होंने ऑफर दे दी है, भाईजान बताएं ना, आप लोगों को मसला है, मैं कैमरा लगा के देता हूँ ना, मिल बांट के कोई ऐसा सिचुएशन निकाले ना कि कम से कम जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं वो भी पकड़े जाएं, कम से कम उनकी निशानदेही हो रही हो और कम्युनिटी इंगेजमेंट करने को तैयार है। उन्होंने बोल दिया जी आप बैठे हमारे साथ, पूरा का पूरा नेटवर्क बना के थानों के अंदर लगा मैं देंगे। बड़ा ममनून हूँ मुराद सोनी साहब का जी। बहुत जल्द हम आपके साथ एडिशनल IG साहब से मुलाकात करते हैं और हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा हम करते भी हैं, करते रहेंगे। और हम अपनी पुलिस के साथ हैं, हम इनकी कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूलते। और यकीनी तौर पे देखें, हमारे MPA जनाब राजा साहब ने बात की सुखन की बहुत बड़ी हदूद के हवाले से। मैं 12 खतूत लिख चुका हूँ और मैंने ये भी कहा है कि जी सुखन की हदूद में आप कम से कम 3 थाने बना दें। 3 थाने बना दें। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं हमारे पास 99 की नफरी है। 12 में 40 जो पुलिस की नफरी मजीद बढ़वा चुका हूँ। कई दफ़ा DIG से वो मिल जाती है पर फिर वापस चली जाती है। क्राइम बड़ी हद तक रुकता है। देखें जी, हमारे पास मोबाइल सिर्फ 2 हैं पूरे बैस कॉलोनी को जी देखने के हाँ, लिए, और सड़कें सारी टूटी फूटी हैं। तो यकीनी तौर पे SHO को इस किस्म की वारदातों का हम जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे जी? आप देखें ना, SHO के ना करदा गुनाहों की का नजला उस पर गिराया जाता, उसे सीट से उड़ा देते हैं। अभी जरा सा मुजाहरा हुआ, हाँ SSP साहब SHO को सीट से उड़ा देंगे। तो हम ये नहीं समझते SHO ये को हल है। तब्दील करके हम नताइज हासिल कर सकें। हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, हम कैमरों के जरिए और दीगर जो है गवालों की रजिस्ट्रेशन के जरिए। और यकीनी तौर पे इसमें पुलिस का किरदार होना चाहिए, नफरी को बढ़ा के हुदूद का तयन करके कि एक थाने के अंदर कितनी आबादी के लिए कितने थाना। मैं पता है शाकिर जी साहब हाँ। क्यों इस प्रोग्राम का क्या मकसद है, हम ताजिरों की आवाज बनते हैं, हम कंसर्न लोगों के साथ खड़े होते हैं इस प्रोग्राम में, इसलिए कि इसमें ना सिर्फ ये नहीं हो रही होती कि जी बहस बराए बहस, आपको उसने बुरा बोल दिया, उसने उसको बुरा बोल दिया, हम कंक्लूजन निकालने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। राजा साहब, मुझे आप यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे, दोनों मुराद सोनी साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, शाकिर उमर गुज्जर साहब भी,
हल जो है इनको ये समझ में आ रहा है राजा साहब कि अगर असेंबली में जाके कम से कम कोई ऐसी तरतीब बने कि कम से कम नफरी ज्यादा मिल जाए, या थानों की जो इजाफा हो सके, या कोई ऐसी चीज मुमकिन बन सकती है। साथ साथ कैमरे लगाने की बात कर दी है मुराद सोनी साहब ने। बिल्कुल, ये कैमरा तो खैर ये मतलब दुनिया में ये चीज मतलब हो चुकी है, अभी हम करने जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये, अभी एक आपको पता है रिसेंटली एक इशू उठा हुआ है कि एसी को जो गाड़ियां दे रहे हैं उसमें बड़ा लेदे हो रहा है सिंध गवर्नमेंट पे। यकीन करें मेरी वहाँ ये तजवीज सजेशन ये थी कि भाई ये गाड़ियां जब आप एसी को या उनको देने के बजाय आप ये को दे दें या एसएचओ को दे दें। क्या कमाल बात, बहुत जबरदस्त। हमारे यहाँ हालत ये है कि हमारे एसएचओ को अगर हम कॉल करते हैं कहीं इमरजेंसी हो जाती तो उसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक कहते हैं किधर है, किधर है। दूसरी बात मैं इसको बिल्कुल यकीन करता हूँ कि हमारे शालतीफ थाना और सुल्तान थाना और इस तरह के बहुत सारे थाने हैं, आप ईस्ट टाउन थाना, बहुत सारे थाने मेरे जिले में ऐसे हैं कि जिनकी जुरिडिक्शन इतनी बड़ी है कि वहाँ पुलिस को पहुँचते पहुँचते वो कई घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से हमने थाने बढ़ाने होंगे। इसकी बाकायदा मैंने सजेशन दिए, ओम जो की वो मीटिंग थी उसमें भी मैं ये बात कह चुका हूँ। हमारा मतलब ये कि जहाँ थाने छोटे होंगे तो कम से कम उनकी गिरफ्त बढ़ जाएगी, जो एसएचओ है उनकी गिरफ्त बढ़ जाएगी, उस पुलिस की नफरी वहाँ पहुँच सकती है। असल में जो अहम वजह ये है कि देखो यहाँ पुलिस में भी कुछ है गड़बड़। पुलिस सर क्या गड़बड़ है? जैसे ही कोई एसएचओ आता है, जैसे ही कोई एसएचओ किसी थाने में आ गया ना तो वो आके थाने में बैठता है, वो समझता है कि बस नहीं यहाँ का अच्छा सलामत है। ऐसा नहीं है, उसको कम से कम इलाके की कम्युनिटीज लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, वहाँ के जो जितने भी सियासी हुआ, मैं नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी वालों को बुलाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाए। कम से कम एक उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कम्युनिटी के साथ। जब तक हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हर चीज में तो इस तरह हम अकेले कुछ पुलिस नहीं कर सकती। जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगा तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके बहुत सारे मसाइल पे हम काबू पा सकते हैं। पर ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कैटल कॉलोनी में ये मैं कहता हूँ दिन में कई वारदातें हुई हैं। अभी आपकी जो कॉल आने से पहले मुझे शालतीफ से कॉल है कि वहाँ कोई बेकरी क्या है, वहाँ से 4 लाख की डकैती हो गई है अभी। तो मतलब ये कि हम हाँ अभी तकरीबन आधे घंटे पहले जिस शाम में हुआ था, मुझे वहाँ फोन कर रहे हैं लोग कि हम एसएचओ के पास जा रहे हैं शालतीफ के, आप उसको फोन करें। तो मकसद ये कि हमको इन चीजों को दायरे रोकना हुआ। तो देखो ये सिर्फ डकैती एक वो नहीं है, डकैतियों के दौरान अगर जरा सी मजामत होगी तो लोग, हमारे नौजवान कितने कराची में हमने लाशें उठाई हैं। नौजवान लोग एक मोबाइल के चक्कर में 2000 रुपए के चक्कर में नौजवानों को मारा जाता है, रोड पे उनको गन डाउन किया जाता है। तो इसमें डिटेक्शन जरूरी है, कम्युनिटी ने पुलिस के साथ मिलकर, और हमने अपने पुलिसिंग निजाम को भी बेहतर करना होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। वक्फे का एक टाइम लेना है, वक्फे पे जाना है, वक्फे पे जा रहा हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। मुराद सोनी साहब आप भी लाइन पे रहिएगा, वक्फे पे जा रहे हैं नाजरीन, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं।